हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्रपोजल एक्सेप्टेंस रेवोकेशन। तो अब हम करने वाले हैं मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, लैप्स का मतलब कि जो ऑफर है हमारा वो खत्म होगा, लेकिन किन किन कौन से वेज ऐसे हैं, कौन से मोड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू जो हमारा ऑफर है वो खत्म हो सकता है। तो पहला है हमारा बाय नोटिस। बाय नोटिस उसको खत्म किया जा सकता है। अब एक प्रपोजर जो है, अगर उसको अपना प्रपोजल रिवोक करना है, रोकना है या फिर खत्म करना है, तो वो उसको किससे पहले करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले, यानी कि एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले। तो वो एक नोटिस सेंड कर सकता है रेवोकेशन का, और उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय लेटर, टेलीग्राम, इन सारी चीजों की हेल्प से वो कर सकता है। अपना बिहेवियर या फिर अपने एक्शन से भी वो ऐसा शो कर सकता है। तो बाय नोटिस, जो नोटिस होगा रेवोकेशन का एक ऑफर का, शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन हु हैज मेड द ऑफर। यानी कि नोटिस जो है जरूरी नहीं है वो रिटन फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरली हो सकता है, बाय बिहेवियर, बाय एक्शन जो पर्सन है वो शो कर सकता है। लेकिन जो नोटिस है वो दे दिया जाना चाहिए एक ऑफर को खत्म करने के लिए, किससे पहले? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले। तो बाय नोटिस जो है वो ऑफर को खत्म करा जा सकता है। उसके बाद बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम मींस जो टाइम है वही खत्म हो जाता है। तो अगर प्रपोजल के लिए कोई टाइम लिमिट सेट करी हुई थी, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है एक्सेप्टेंस भेजनी थी, तो अगर उस स्टिपुलेटेड टाइम, उस डिसाइडेड टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है, उसके बाद आती है, तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और यहाँ पर जो ऑफर है उस टाइम लिमिट के चलते जो है खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई टाइम लिमिट सेट है और उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। किस मोड के थ्रू, किस वे में? बाय लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड आता है हमारा बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन असेंशियल प्री कंडीशन। कोई एक असेंशियल प्री कंडीशन, यानी कि जो प्रपोजर है उसने कोई कंडीशन रखी हुई थी और जो प्रोमिस है उसने उसको फुलफिल नहीं करा, उस प्री कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, जिसको लेकिन उसको फुलफिल करना जरूरी था, तो उसको भी कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, जिसके अंदर प्री कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी गई है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रपोजल है, जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार टू बी। ए जो है वो अपनी कार सेल करना चाहता है बी को 1 लाख में, और उसने कंडीशन रखी है कि जो उसका जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, इज एक्सेप्टेबल टू हिम, ही शुड पे हिम ए एन एडवांस। तो पहले तो ए जो है उसने प्री कंडीशन रखी है कि वो तभी एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो पहले 10,000 जो है उसको एडवांस में दे देगा 3 दिन के अंदर अंदर। तो अगर बी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को, लेकिन जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो एडवांस में सेंड नहीं करता 10,000 की जो उसको करनी थी, तो वो एक्सेप्टेंस जो है इनवैलिड होगी। तो यहाँ पर जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स जो प्रपोजर है उसने अगर कोई पहले कंडीशन रखी है तो उसको फुलफिल करना नेसेसरी है। अगर जो प्रोमिस है वो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन असेंशियल प्री कंडीशन से भी जो हमारा ऑफर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। जिस पर्सन ने अपनी विलिंगनेस शो करी है कुछ करने की किसी के सामने, अगर उसी पर्सन की डेथ हो जाएगी तो एग्रीमेंट किसके साथ बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? तो ऑफर यहाँ पर खत्म हो जाता है पर्सन की डेथ के साथ, क्योंकि जो पर्सन है वही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। कौन? जो दूसरा पर्सन जो प्रोमिस है उसकी एक्सेप्टेंस को रिसीव करेगा। उसके बाद आता है हमारा बाय काउंटर प्रपोजल से भी खत्म हो जाता है कि जो प्रोमिसर है उसने कुछ कंडीशंस रखी थी प्रोमिसी के सामने, वो उसी के साथ एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आगे से जो प्रोमिसी है कोई ना कोई कंडीशन रखता है अपनी एक्सेप्टेंस के लिए प्रोमिसर के सामने, तो जो प्रोमिसर है वो बाउंड नहीं है उनके अंदर अंदर जो अपनी ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाता है। और जो प्रोमिसी नया ऑफर जो है प्रोमिसर के सामने रखता है अपनी कंडीशंस के साथ, तो वो क्या हो जाता है? काउंटर ऑफर बन जाता है। ओरिजिनल ऑफर वहीं पर खत्म हो जाता है जिस टाइम प्रोमिसी ने प्रोमिसर के सामने जो अपनी कंडीशंस को रखा। उसके बाद आता है नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं करा, जिस मैनर में एक्सेप्ट करना था उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं करा। एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द मैनर विच हैज बीन प्रेस्क्राइब बाय द पर्सन मेकिंग द ऑफर। जिस वे में प्रोमिसर ने बोला है अगर उस प्रेस्क्राइब मैनर में उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता तो उसको भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, और जो ऑफर है वो उसी टाइम पे वहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे ए ऑफर कर रहा है अपनी कार, बी को सेल करना चाहता है और बी को कहता है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के थ्रू क्या करे, उसको भेजेगा। लेकिन बी जो है वो ऐसा नहीं करता, तो
जो उसको क्या करता है, वो कॉल करता है इस तरीके से भी, हाँ मैं तेरी कार खरीद लूंगा। तो जिस वे में जो ए है, जिस प्रेस्क्राइब मैनर में उसकी एक्सेप्टेंस चाहता था थ्रू टेलीग्राम, उसने नहीं भेजा, तो इस तरीके से वो उसने प्रेस्क्राइब मोड में जो है एक्सेप्ट नहीं करा, उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद द लॉ बीइंग चेंज, यानी कि जब ऑफर करा था, जब प्रोमिसर ने ऑफर किया था, प्रपोजल किया था, प्रोमिसी के सामने जब उसने प्रपोजल रखा, तो उस टाइम जो ऑफर था वो क्या था, वैलिड था, लीगल था अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से कुछ चेंजेस आए लॉ के अंदर, उन सिचुएशंस, उन चेंज सर्कमस्टांसेस की वजह से, उन चेंज सिचुएशंस की वजह से जो ऑफर है उसकी वजह से क्या हो गया, वो इलीगल हो गया है। इलीगल मीन्स गैर कानूनी हो गया है। और अब वो अब उसको परफॉर्म करना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल हो गया, तो इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस हो गया वो, और इलीगल है, क्योंकि जो लॉ है वो चेंज हो गया। जब उन्होंने ऑफर करा था तब क्या था, लॉ के अकॉर्डिंग वो वैलिड था, लीगल था, लेकिन अब जो है वो इलीगल हो गया लॉ के चेंज होते ही। तो अगर लॉ चेंज हो जाता है तो उसके थ्रू भी जो ऑफर है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।